जब जाते हो तो बाहर, तो कब क्या किसके ऊपर मुसीबत आ जाए कोई नहीं कहा जा सकता। आपको जानकारी रहेगी तो आप किसी की मदद कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि नाव दुर्घटना होने पर क्या करें। नाव कहाँ चलती है? पानी में। तो कैसे पानी में? बहते पानी में, नदी के पानी में, बड़े झीलों में, बड़े तालाबों में नाव का काम रहता है ना। तो जब हम नाव में सफर करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जब नदी में बाढ़ आई हो, तेज धारा बह रही हो, तो बच्चों को नदी के आसपास नहीं जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना। और अगर जाना पड़े तो किसी बड़े को साथ लेके जाना चाहिए। हमको अपने छोटे भाई बहनों को और खुद को भी नदी या पानी के आसपास जाने से बचाना चाहिए जहाँ तेज बहाव हो। पानी ज्यादा गिरता है तो बहाव तेज रहता है ना, नदियों में और नालों में, पुलियों में, तो हमको ऐसे जगह पे जाने से बचना चाहिए और अपने भाई बहनों को भी बचाना चाहिए, किसी को ऐसे जगह में नहीं जाने देना चाहिए। दूसरी बात, अगर नाव की यात्रा करनी पड़ जाए, हमारे घर नहीं है तो आप लोग शायद इतने अच्छे समझ ना पाओ, लेकिन आप ऐसी स्थिति के बारे में कल्पना कर सकते हो जहाँ बहुत बारिश हो रही है, आसपास में नदी है, वो उफान पे है, नदी का पानी नाव में भर रहा है ना, और आपको कहीं जाना है, तो आप नाव का इस्तेमाल करोगे? तो नाव का इस्तेमाल कैसी परिस्थिति में करना चाहिए और कैसी में नहीं, ये भी हमको पता होना चाहिए। जाना जरूरी है तो भी, है ना। अभी बात है ना, एक तो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद, मतलब अंधेरे में हमको नाव का सफर नहीं करना चाहिए, अंधेरे में नाव का सफर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर पानी गिर रहा हो तो भी नाव में सफर नहीं करना चाहिए। अगर नाव में हमको सफर करना है तो जो मल्लाह है, नाविक है, जो नाव चलाता है ना, उसके निर्देशों का भली प्रकार से पालन करना चाहिए। अगर मान लो हम नाव में सफर कर रहे हैं, अपना डींग मार रहे हैं, हम सब जाते हैं ऐसा वैसा, और हम उसकी चेतावनी को सुन ही नहीं रहे, तो हम तो डूबेंगे, साथ में हमारे साथ जो है वो भी डूबेंगे, है ना। साथ ही हमको ऐसी नाव में सफर नहीं करना चाहिए जिसमें पहले से जानवरों को रखा गया है। जानवरों को भी नाव की जगह इस पार से उस पार ले जाते हैं ना, तो जिसमें जानवर हो उस नाव में सफर करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो कब गिरत जाए, कब डर जाए और कूद दे, तो उनके साथ साथ हमारी जान को भी खतरा हो सकता है कि नहीं। साथ ही जब हम नाव में चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो हिलती है नाव, है ना। देखे होंगे आप भी, आप टीवी वगैरह में देखे होंगे। तो या आप कल्पना कर सकते हो, पानी से भरा पानी है नदी में और लहरें मार रही हैं, और वैसे में अगर आप नाव में चढ़ते हो तो वो हिलेगी कि नहीं, है ना, क्योंकि पानी हिलती है तो नाव भी हिलेगा। तो हमको चढ़ते समय बिल्कुल ध्यान से चढ़ना चाहिए, उतरते समय भी। जैसे आप लोग छुट्टी होता है जब भागते हैं ना, धक्का मुक्की करते, ऐसा कभी भी नाव में चढ़ते समय, उतरते समय या बैठते समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बराबर सतह है, यहाँ आप उछलोगे, कूदोगे, वहीं रहोगे। लेकिन अगर पानी में स्थिति आया तो आप सीधे पानी में गिर जाओगे, है ना, डूब जाओगे। साथ ही सबको तैरना सीखना चाहिए, ये जिंदगी जीने का एक कला है, समझ लो। हर किसी को तैरना आना चाहिए, चाहे उसके घर के आसपास नदी हो, तालाब हो या ना हो, है ना। क्योंकि अगर आप एक ही जगह तो जिंदगी ही नहीं गुजार सकते, कहीं बाहर जाओगे और कब किस क्या मुसीबत में पड़ जाओगे या कोई पड़ा है ना, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कितने लोगों को तैरना आता है? बहुत अच्छा। और जिनको नहीं आता है वो भी सीखा करो, अपने किसी बड़े, हाथ नीचे करो, अपने किसी बड़े की मदद से, दोस्तों की मदद से, दीदी भैया की मदद से सीखो, ठीक है। जो लड़कियां हैं उनको भी सीखना चाहिए, लड़के हैं उनको भी सीखना चाहिए, हर किसी को थोड़ा बहुत तैरना आना चाहिए। और एक बात और, कई बार ऐसा एक परिस्थिति भी आ सकता है हमारे सामने, जब कोई हमारे सामने डूब रहा हो, ठीक है, डूब रहा हो, तो आप क्या करोगे? बचाओगे। कब बचाओगे? जब आपको तैरना आता है ना। लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपको पानी में कूद के उसको बचाने की कोशिश करने की, हीरोगिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको तैरना नहीं आता तो
मदद कैसे करोगे? जोर जोर से आवाज लगाओगे आसपास वाले ताकि सुन पाए, है ना? और इस तरह आप किसी को मदद के लिए बुला सकते हो, ठीक है? और अगर आपके आसपास में ऐसा कोई दुपट्टा है, लंबा कपड़ा है, साड़ी है या रस्सी है या लकड़ी है, तो उसकी मदद से आप उसको बचाने की कोशिश कर सकते हो जो डूब रहा हो। उसकी तरफ साड़ी फेंक दो, एक कोना आप पकड़े रहो, उसको कहो कि वो पकड़ के इधर आए, या रस्सी हो, है ना? आप देखिए ना टीवी में ऐसे बचाते हैं, पानी रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं ना, रस्सी को पकड़ के वो लोग आते हैं, है ना? तो अगर आपके आसपास रस्सी नहीं है, साड़ी है या कोई और चीज है जो मजबूत है, तो आप उसकी मदद से भी उसको बचाने की कोशिश कर सकते हो। साथ ही रुका वाला पार्ट पढ़े हो ना, उसको बचाती भी रहती है और साथ ही मदद के लिए आवाज भी लगाती रहती है, ठीक है? तो मदद के लिए लगातार आवाज लगाते रहना, कोई ना कोई आएगा, है कि नहीं? और मान लो अगर कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है वो पानी में डूब गया है और उसको बाहर निकाले हैं, तब क्या करना चाहिए? क्या हो गया, काम खत्म? हाँ, देखना चाहिए पहले तो उसके नाक के पास ऐसे उंगली ले जाके देखना चाहिए कि क्या उसकी सांसें चल रही है। अगर नाक से पता ना चले तो हमारे गले में यहाँ पर हल्की उंगलियों से ऐसे दबा देखना चाहिए। अगर ये बीप बीप की आवाज कर रही है ना, उछाल मार रहा है ना, तो समझ लो वो जिंदा है और उसको हम मदद करके बचा सकते हैं, ठीक? अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसके मुंह को खोल के ऐसे, है ना, और जोर से 2-3 बार फूंक मारोगे। जैसे बच्चों को जुकाम होता है तो माँ फूंक मारती है ना नाक साफ करने के लिए, वैसे ही उसके मुंह पे जोर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। अगर उसके नाक में कुछ फंसा है तो बाहर आ जाएगा, मुंह में कुछ फंसा है तो मुंह खोल के देख लो, उसके बाद फूंक मारो, है ना? अगर इसके बावजूद भी वो होश में नहीं आ रहा है, उसके दिल की धड़कन एकदम रुकती जा रही है, तो आप ऐसे पकड़, ऐसे उंगलियां करना चाहते हो ना, ऐसे करो और ये जो पंजा है, ये हमारे जो पंजे हैं, इसको मजबूत कर लो ऐसे, और सीने पे जहाँ पर दिल होता है ना, वहाँ पर कम से कम 25-30 बार ऐसे कस कस के दबाओ। थोड़ा रुक के प्रेशर देके कस के दबाओ। अगर कुछ उसमें असर होता है, ठीक, और ये करते हुए आप मदद के लिए लोगों को आवाज लगाते ही रह सकते, ठीक है? मान लो पेट में पानी भर गया है, पानी पी लिया है, तब क्या करना है? उसके कपड़े को हल्का से ऊपर गले के पास को ढीला करोगे, उसको पलट दोगे, ऐसे नहीं सुलाना, ऐसे पलट दोगे, है ना? और फिर उसकी पीठ को दबाओगे, एक्स्ट्रा जो पानी रहेगा वो बाहर। जितना आप कर सकते हो उतना करोगे, या किसी बड़े को ऐसा करने के लिए बोलोगे, ठीक है? इस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, कि नहीं? साथ ही जब ऐसा स्थिति आता है कि हमारे आसपास पानी भर रहा हो, और तो हमको क्या करना चाहिए? सुरक्षित जगह में जाने की तैयारी करना चाहिए। तो क्या बस चले जाओगे ऐसी? क्या करना चाहिए? जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमको एक छोटा बैग तैयार करना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? कुछ खाने पीने की चीजें, ठीक, जो आप आसानी से खा सकते हो, कुछ साफ सुथरी पानी की बोतल, ठीक है? दवाइयाँ बहुत जरूरी है, ठीक है? ये सब आप रख सकते हो। और कुछ कपड़े, कम से कम एक जोड़ी कपड़े, आपका छोटा बैग तैयार हो जाएगा, है ना? फर्स्ट एड बॉक्स, दवाइयाँ वगैरह, पट्टी वगैरह होना चाहिए उसमें, डिटॉल वगैरह, ठीक, साबुन या हैंड वॉश, ये सब तैयारी आप कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको रखना ना भूलें।